गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आज आपको फिर से एक कहानी के थ्रू कुछ पॉजिटिव माइंड के ऊपर बातें समझाना चाहूँगी। जैसे कि हम पहले भी काफ़ी वीडियोस में चर्चा कर चुके हैं कि कैसे पॉजिटिव माइंड हमारे फूड को इफ़ेक्ट कर रहा होता है, और फूड हमें हमारे बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, ग्लैंड्स हैं, सेल्स हैं, उनके ऊपर काम कर रहा होता है। तो अगर हमें पॉजिटिव रहने का कोई तरीका बता दें कि ये तरीका सही है या इस तरीके से आप पॉजिटिव रह सकते हैं, क्योंकि बार बार अगर हम ये कहेंगे कि नेगेटिव नहीं सोचना है तो थॉट तो फिर भी आएंगे। तो क्या करना चाहिए? तो इसको हम एक कहानी के थ्रू समझाते हैं। तो कहानी ऐसी है कि दो भाई होते हैं जिनका मान लीजिए ऑफिस है कम से कम 5-6 किलोमीटर दूरी पर, और ये दोनों अपने घर से रोज़ वॉकिंग जाते थे। तो ऐसा ये कई साल से कर रहे थे, और उनके आसपास का एक बंदा है, ये इनको ऑब्ज़र्व करता था। तो इसके मन में एक दिन जिज्ञासा बढ़ी कि क्यों ना इनसे बात की जाए और समझा जाए कि ये इतने साल से वॉकिंग ही क्यों जाते हैं, और ऐसा तो है नहीं कि ये गाड़ी नहीं चला सकते या उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो इनसे बात करनी चाहिए। तो वो जाता है उनके पास और कहता है, अगर आप बुरा ना माने, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा आप दोनों से। तो वो बोलते हैं, बिल्कुल पूछिए। तो वो उनमें से एक, कह लीजिए बड़ा है या जो भी एक भाई है, उनसे बोलता है कि पहले आपसे पूछ लेते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि आप इतने सालों से वॉकिंग ही क्यों जाते हैं अपने ऑफिस? ऐसा तो है नहीं कि आप कोई गाड़ी से नहीं जा सकते, या आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, या आपको चलाना नहीं आता, या आप सीखना नहीं चाहते। मुझे ऐसा तो नहीं लगता कुछ। तो क्या वजह है कि आप इतने सालों से अपने जो ऑफिस हैं वो पैदल ही जाते हैं? तो वो कहता है कि चलिए बता देता हूँ मैं आपको। भाई देखिए, सबसे पहली बात तो, जब मैं पैदल जाता हूँ तो मुझे तो बहुत बेनिफिट्स दिखते हैं इसमें। एक सबसे पहला बेनिफिट तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि वॉकिंग हो जाती है, जिसके लिए मुझे अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। और फिर जब मैं जाता हूँ वॉकिंग, तो सुबह का समय भी रहता है। सुबह का समय जब अच्छा आपको ऑक्सीजन मिल रही है, अच्छी हवा मिल रही है, और आपको नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। आपके आजू-बाजू क्या नया बन गया है, क्या पुराना हट गया है, या कुछ चीज़ें डेवलप हो रही हैं, ये सब आप देखते हुए जा सकते हैं। तो और अपना एक नज़रिया रहता है कि जब आप वॉक करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी फ़ील होती हैं जो शायद आप गाड़ी में जाओ तो नहीं फ़ील कर सकते, आप ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो ये मेरे को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। और दूसरा, मैं मेरे भाई के साथ बहुत अच्छा समय बिता लेता हूँ, क्योंकि कुछ वो बातें बोलता है, कुछ मैं बताता हूँ, और ऐसे हम दोनों की कई सारी समस्याएँ होती, तो हम दोनों एक-दूसरे को सलाह दे के एक-दूसरे से बहुत अच्छे से ट्यूनिंग करते हुए उसको आगे बढ़ लेते हैं या उसको सॉल्व कर लेते हैं। और घर पे भी कभी ऐसे लगे कि भाई ये बात सबके सामने नहीं करनी है, तो हमें ये समय भी मिल जाता है। ये वो उसको पता, हाँ, ज़रूर ये है कि कभी-कभी लेट हो जाते हैं ऑफ़िस में, या कभी थकान हो जाती है। तो ये बहुत मतलब एक माइन्यूट सी चीज़ है जिसको इग्नोर किया जा सकता है। कभी बारिश हो गई तो आपको कीचड़ के सामना करना पड़ सकता है। और बस ये मुझे थोड़े से ऐसी चीज़ें लगती हैं, समय की बचत हो जाती है। तो मेरे को वो चीज़ें थोड़ा, मुझे इतने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बोलता है, चलिए अब आपके दूसरे भाई के पास आ जाते हैं। तो वो दूसरे भाई के पास आता है, बोलता है, अब आप बताइए भैया कि आप क्यों वॉकिंग करते हैं? तो वो कहता है कि भाई देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि पेट्रोल कितना महँगा हो गया है। आपने देखा है कितनी महँगाई हो रही है, और सरकार इसके लिए कुछ करती भी नहीं है। पेट्रोल महँगे पे महँगा होते जा रहा है, महँगाई बढ़ती जा रही है। और इतना पैसा आजकल हम जो कमाते हैं वो बचा ही कहाँ पाते हैं। सब कुछ तो हमारे टैक्स में चले जाता है, या हमारी ये सारा जीवन को निर्वाह करते हुए ही हमारा बीत जाता है। तो वॉकिंग जाने में मेरे को एक तो गाड़ी का पैसा बच जाता है, पेट्रोल का पैसा बच जाता है। फिर मैं जो हूँ, थोड़ा-सा अब ये भाई से भी बात कर लेता हूँ। इसको उसमें बेनिफिट भी दिख रहा है साथ में, कि भाई का साथ समय मिल जाता है। मेरी भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जो मैं उसको भैया के साथ डिस्कस करके सॉल्व कर लेता हूँ। और घर पे भी माहौल अच्छा रहता है कि चलो दोनों भाई साथ में गए, साथ में आए। बोले अच्छा। और अब सड़कों पे जाओ तो सड़कों पे अलग ही टाइप का
सड़क पे जाओ तो सड़क पे अलग टाइप का माहौल रहता है कि इतनी भीड़, इतना साउंड पॉल्यूशन, इतना धुएँ का पॉल्यूशन। और फिर उसके बाद ये वैसे भी ये जो हम रास्ता चुनते हैं, ये रास्ता उधर से नहीं जाता है कि हमको एकदम बीचों बीच सड़क के जाना पड़ता है। हमारा अपना एक ट्रेडिशनल जो हमने कई सालों से जो चुना हुआ है रास्ता, वो आज भी वैसा ही है। और तो हमको चलने में कोई परेशानी नहीं होती, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होते और हम बड़े सुकून से अपने ऑफ़िस पहुँच जाते हैं। तो वो बोलता है जी, बढ़िया बात है। तो अब आप इसको ऐसे एक थर्ड आई या थर्ड ऑब्जर्वर की जैसे देखिए, या उस बंदे की नज़र से देखिए जो उनको सवाल पूछ रहा था। तो उसमें आपको ये समझ में आएगा कि एक बंदा बहुत गेन की बातें कर रहा है और एक बंदा जो है पेन की बातें कर रहा है। ऐसा नहीं है कि दोनों ने दोनों बातें नहीं की, दोनों ने की, लेकिन एक ने पहले गेन की बातें की और पेन को उसने ऐसा माना कि कोई बात नहीं, वो भी एक अपना, उसमें भी अपना एक मज़ा है। और दूसरे ने गेन के बारे में बाद में बात की, लेकिन पहले पेन के बारे में बात की और उसको थोड़ा-सा पहले पेन के जैसा लिया उसने कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं भाई, जिसको मैं अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन को सुखी रखना चाहता हूँ, इस वजह से मैंने इस तरीके से इस रास्ते को चुना है। तो मैं ये कहानी क्यों सुना रही हूँ आपको? मैं ये बताना चाह रही हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि हमारे जीवन में या हम सब 2 ही तरीके के लोग हैं। वो है, एक है गेन और एक है पेन। तो हम सब इसी से घिरे रहते हैं। या तो हम गेन के बारे में सोचते हैं, गेन के बारे में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि गेन वाला बंदा पेन के बारे में नहीं सोचेगा, लेकिन सोचेगा, लेकिन फिर भी वो गेन में ही रहेगा। और दूसरा जो बंदा है, जिसको हम पेन वाला बंदा कह सकते हैं, वो पेन के बारे में ज़्यादा सोचेगा। ऐसा नहीं है कि वो गेन के बारे में बात नहीं करेगा, वो भी करेगा, लेकिन पहले वो गेन के बारे में नहीं सोचेगा। उसको हर चीज़ में पेन ही पहले नज़र आएगा। तो अब ये हम क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें हमारे पॉज़िटिव रहने का पहले कारण या पहली समझ इससे आ जाती है कि पहले हम गेन वाले हैं कि पेन वाले हैं। तो पहले अपने आप को सेल्फ एनालिसिस करना है हमें कि हम गेन में ज़्यादा रहते हैं या पेन में रहते हैं। हर चीज़ में हम पहले ये देख लेते हैं कि इसमें क्या बुरा है, या ये देखते हैं कि चलो इस बुराई में भी कुछ अच्छा ही है मेरे लिए। तो ये हमारे एक पॉज़िटिव थॉट का सबसे बड़ा एक आइडेंटिटी बन जाती है हमारे लिए। अब 2 तरीके के लोग तो हर जगह हैं और ये हमारे परिवार में भी है। तो इसलिए हमारे परिवार में हम जिनसे भी मिलते हैं, जो पेन वाले हैं, वो पेन के साथ बहुत अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं, और गेन जो गेन वाले हैं, वो अपने आप में कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। लेकिन मान लो 2 ही लोग हो फैमिली में, और एक पेन वाला हो और एक गेन वाला हो। जैसे आजकल के कपल्स हो गए हैं, क्योंकि आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई हैं। तो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में लोगों के पास ज़्यादा लोग होते नहीं हैं बात करने के लिए, फिर वो वर्किंग भी होते हैं। तो मान लो 2 लोग हैं और 2 लोग, एक पेन वाला है और एक गेन वाला है। तो आप बताइए मुझे कि क्या ये दोनों जब शादी करते हैं, कुछ साल तक तो चलो सब बढ़िया रहता है, हर कोई अपनी साइड मैरिज में कॉम्प्रोमाइज़ करता है, कोऑर्डिनेट करता है, एडजस्ट करता है, सीखता भी है बहुत कुछ। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जो हमारा बेसिक नेचर है, हम तो उसी पे रहेंगे। तो फिर उसमें क्या होता है कि एक पेन की तरफ देखता है हमेशा और एक गेन की तरफ, कि उसको लाइफ में खूब इवॉल्व होना है, ग्रोथ होना है। और एक ये देखता है कि हर चीज़ में पेन है, पेन है, पेन है। तो अब वो दोनों कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, माइंड से कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता। तो दोनों के रास्ते जो हैं, भले ही वो साथ में रह रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं माइंड से डिस्ट्रैक्ट रहते हैं वो। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये पेन और गेन जो है, ये हर चीज़ में लागू होती है। चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, आपके मनी में हो, आपके प्रोफ़ेशन में हो, आपके हेल्थ में हो। अब हम सबसे पहले, मैंने यही कहा, पहले हमें आइडेंटिफ़ाई करना है कि हम किस तरीके के लोग हैं या हम किस तरीके के हैं, और उसके बाद हमारी हर चीज़ सॉल्व हो जाती है। तो मैं इसके ऊपर आगे भी वीडियो बनाऊँगी कि कैसे हम हमारे रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम करियर को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, कैसे हम हमारे रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि मैंने फिर बोला, माइंडसेट पेन और गेन का है।
ऊपर से तो बहुत लोग बहुत अच्छी बातें करते हैं, लेकिन उनके साथ समय बिताने से हमें पता चलता है कि पेन में है या गेन में है। मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों बुरे हैं, या दोनों ही में से गेन वाले को ये नहीं कहूँगी कि आप पेन के बारे में मत सोचिए, या पेन वाले को ये नहीं कहूँगी कि आप सिर्फ गेन के बारे में सोचिए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सबकी अपब्रिंगिंग एक एनवायरनमेंट में हुई है, अपना एक कल्चर में हुई है, अपने एक कहना चाहिए लोगों के साथ हुई है। तो हर चीज़ को ये बुरा और उसको फ़ायदे में नहीं लेना है। पर हाँ, हमको हमारे साथ कौन-सा पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, उसकी डीपर इनसाइट को देखना है और उसको समझना है, और हमें हमारे रिलेशनशिप कैसे बेटर हो जाएँगे ये पता भी नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच। एंड अब मैं इसके ऊपर भी आगे एक और वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि मेडिटेशन से हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।